अखिल भारतीय साहित्य परिषद अवध प्रांत के इस आयोजन का उद्देश्य मुख्य रूप से यह था कि जैसा भी हमारे बलजीत जी ने आपके सामने रखा, रीवा अधिवेशन में जो कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिवेदी जी, डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मंत्रिमंडल का कार्यकाल 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। राष्ट्रीय महामंत्री इसके पूर्व निवर्तमान हमारे श्री ऋषि कुमार मिश्र जी महाराष्ट्र थे, आजकल भोपाल उनका केंद्र है, वहीं निवास कर रहे हैं रिटायर होकर के। उनकी इच्छा से और परिषद के व्यापक और विशेष हित में हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर पवन पुत्र बादल को राष्ट्रीय महामंत्री नामित किया। प्रांत के सब लोगों को इस अभिनंदन के बहाना क्या था, ये भी अपरिहार्य था, लेकिन सबको अवगत कराना था कि ये परिवर्तन विशेष रूप से हुए हैं। बाकी कार्यकारिणी में और भी परिवर्तन हुए हैं, तो पहला उद्देश्य ये था। दूसरा, 7, 8, 9 नवंबर 3 दिन में करीब 12 सत्र में हम लोग रीवा में बैठे। जो लोग आप में से उपस्थित थे उन्होंने पूरी बात समझी। हमारा अस्तित्व क्यों है, हम क्यों अस्तित्व में आए। साहित्य तो एक व्यापक क्षेत्र है, तमाम लोग काम कर रहे हैं, जिसको जो मन हो रहा है लिख रहा है, जो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में चला जा रहा है। हमारी क्या आवश्यकता है इस देश में और क्या उपयोगिता है। हम जिस साहित्य से अपने देश में परिवर्तन चाहते हैं, देश के साहित्य समाज में परिवर्तन चाहते हैं, उस साहित्य की दिशा दशा क्या होगी, यह व्यापक मंथन उस 3 दिन में हुआ। उसमें से भी कुछ चीजें आपके सामने रखने के लिए इस कार्यक्रम को किया गया। और एक बात बिल्कुल इस अधिवेशन के बाद स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमारे 2 दायित्व हैं। हम साहित्यकार तो हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है वह यह है कि अपना लेखन हम अनवरत रखें। उसमें कमी करेंगे तो हम साहित्यकार ही नहीं रहेंगे, फिर साहित्य परिषद का कोई मतलब नहीं हमारे लिए। लेकिन अतिरिक्त दायित्व जो है, हम इस पीढ़ी में परिषद के लिए काम कर रहे हैं और हमारे अगली पीढ़ी में भी कार्यकर्ता बने रहें, इसलिए संगठन की दृष्टि से साहित्य के बाद दूसरा कार्य हमारा है। ये महत्वपूर्ण है और ये अतिरिक्त है, इसमें हमको गर्व भी होना चाहिए। और इस मानसिकता से तो हमको ऊपर उठना ही पड़ेगा कि हमको मंच मिले। बलरामपुर से जाने के लिए रीवा, हमारी बलरामपुर की इकाई डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी थे अध्यक्ष वहाँ बलरामपुर चिकित्सालय के, वो उनका लखनऊ ट्रांसफर हो गया। तब से हम लोग बलरामपुर इकाई अपनी बना नहीं पाए, जाना भी नहीं हो पाया। एक सज्जन को हमारे
प्रांत उपाध्यक्ष गुलाब चंद जायसवाल जी ने नाम दिया, इन्होंने भी संपर्क किया था। इन्होंने हम आवश्यकता समझे होंगे तो कहे होंगे कि आप भी संपर्क कर लीजिए। मैंने संपर्क किया तो काफी बातें मैंने उनको बताई, सुनते रहे। उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो एक वाक्य में मुझे उन्होंने धराशायी कर दिया। उन्होंने कहा, देखिए सर, हम लोग कविता लिखते हैं और मंच पर जाते हैं, कुछ पैसे वैसे मिलते हैं, अगर कुछ पता नहीं क्या उन्होंने कहा, फंडेबल, उन्होंने कहा कि अगर फंडेबल हो तब तो बताइए। अब मेरी दशा, मेरा टेम्परामेंट आप लोग जानते हैं, मेरी दशा समझ लीजिए उस समय की, मैं उसको क्या करता। मैंने कहा तुम फोन रखो। कहा गलत जगह डायल हो गए। तो इस मानसिकता में अगर हम रहेंगे तो परिषद का काम तो नहीं हो सकता है। मैं किसी के प्रति विपरीत निर्णय लूं, इसके लिए मैं अधिकृत भी हूं। अगर अपनी पर आ जाऊं तो, यद्यपि संगठन में ये होता नहीं, अपनी पर आना हर आदमी को जोड़ना पड़ता है और हम भी प्रयास करते हैं कि जोड़े रहें। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो यह हमारी सोच के विपरीत है, वो हमारे साथ काम भी नहीं कर सकता है। अगर इतना भी उसके मन में है, कहीं मिल रहा हो सम्मान पूर्वक किसी मंच पर, आपको जाइए, किसने मना किया, हम भी जाते हैं। हमने कहा मना किया। अयोध्या के वो संस्कृत विभाग वाला कार्यक्रम था, पैसा मिलना था, मैं भी गया, लेकिन सम्मान था, राम जी के बारे में पढ़ना था। लेकिन हर मंच पर कूद जाना, हर आदमी के साथ तालमेल बैठाना, केवल मंच ढूंढते रहना, यह इस हाल में, और विश्वविद्यालय का हाल, विश्वविद्यालय के कुछ माने होते हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बैठे हुए हैं। हम अपने दायित्व को याद रखें। हमारा पहला कर्तव्य साहित्य सृजन है और राष्ट्रनिष्ठ साहित्य सृजन है। संगठन के लिए काम करते रहना, कार्यकर्ता ढूंढते रहना, अनवरत कार्यकर्ता अनवरत ढूंढते रहना, इसलिए कि वही हमारा मेरुदंड है, वही अगली सीढ़ी का वो डंडा है जिस पर हम हमारा साहित्य पैर रख के आगे बढ़ेगा। यह काम करते रहें और पूरे मन से करें, इसलिए कि 101 संघ के 100 से अधिक आनुषंगिक संगठन काम कर रहे हैं। संस्कार भारती हमारे पैरेलल, हम साहित्य अकेले के क्षेत्र में काम करते हैं, वो कला और साहित्य दोनों में काम करते हैं। जितनी लोक कलाएं हैं सब में करते हैं। उनके भी राष्ट्रीय संगठन मंत्री संघ के प्रचारक ही, बाकी हम लोग फील्ड में काम करते हैं। संस्कार भारती से मैं 1990 से जुड़ा रहा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का पहला गठन जो है 1995 में हुआ। मैं महानगर संयोजक था उस समय। सारी संस्थाओं को मैं देख रहा हूं कि वो हमसे ज्यादा सक्रिय हैं, अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट हैं। हमने आज यहां कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं रखा। मैं संस्कार भारती का अभी प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, पिछले साल तक उपाध्यक्ष मैं वहां भी था। इस साल उन्होंने इस दायित्व के कारण मुझे विशेष आमंत्रित सदस्य रखा है। प्रांत महर्षि विद्या मंदिर में था, रजिस्ट्रेशन के कार्यालय पर मुझे 1100 का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। मैंने कराया। आज मैंने यहाँ नहीं रखा रजिस्ट्रेशन। हमने कहा अगर पहली बार आपके लिए कंपल्सन होगा तो अभी इस मानसिकता में आए हो ना आए हो, मैं अपनी स्थिति बता करके आपको बता दूं कि हर कार्यक्रम का अच्छी तरह से जो आयोजन होगा वो हम लोगों के सहयोग से होगा, और रजिस्ट्रेशन और इस तरह की व्यवस्थाएं अब हमको करनी पड़ेंगी। इस पर हम अलग से विचार करेंगे। आज तो केवल संकेत मात्र है ये।
विषय जो वहां दिया गया है वो एक तो संघ के साहित्य का अभी तक व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, और ऐरे गहरे नत्थु खैरे टीवी पर आप सुनिए क्या है संघ के पास। एक आदमी को तो हमने सम्मान करने के लिए बुलाया था, वो इस मानसिकता के थे, कार्यक्रम में गए चट्टी गए। खैर उनको हमने उसी समय कुछ जवाब दे दिया था। महामंत्री राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे मौजूद थे। तो इस मानसिकता से अभी हमारे प्रति लोग इस समाज में हैं। साहित्य हमारा प्रभुत है, हमारे महापुरुषों ने भी लिखा है और उनके प्रति भी लिखा गया है। अभी लोकहित प्रकाशन से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है जिसमें हमारी 2-2,500 संग्रहित साहित्य की, जो अभी और रिसर्च चल रहा है, ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन 2-2,500 किताबों का जो महापुरुषों ने लिखी है उनके प्रति लिखी गई है। उनका सबका नामावली पूरी है, आप पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, वो पुस्तिका मिल भी जाएगी, प्रयास करेंगे तो। साहित्य परिषद ने, हाँ साहित्य परिषद ने उसका प्रकाशन किया है। उनको हम पढ़ें, और साहित्य लिखने के साथ साथ हमारी राष्ट्र की ड्यूटी है कि ऐसा कहने वालों के मुंह पर एक तमाचा मारने के लिए हमारा कुछ आधिकारिक ज्ञान होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। कोई कुछ भी कह के चला जाए हम सुन लें, हम विद्वान नहीं हैं, हम मनस्वी नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने चड्ढी पहन लिया तो हम चड्ढी गैंग हो गए। ऐसे नालायक लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, तो अपने दायित्व को समझें, साहित्य सृजन में भी और मंच की लिप्सा में भी, और अपनी परिषद की तरफ भी अपना दायित्व समझें। एक बात तो इसके लिए संघ, अभी राष्ट्रीय महामंत्री जी संगठन सत्र में इस पर व्यापक प्रकाश डालेंगे, लेकिन ये है कि हर लखनऊ में हमको लगभग 50 संघ साहित्य पर ड्राइंग रूम गोष्ठियां करनी है। लोगों 4, 6, 10 लोग जहाँ इकट्ठे हो जाएं, 20 लोग इकट्ठे हो जाएं। कुछ लोगों को आप विषय दीजिए, उस पर बैठ करके चर्चा की जाए, बोला जाए, समझा जाए। और दूसरा एक विषय मिला है, आत्मबोध से विश्वबोध। आत्मबोध माने अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने महापुरुषों को, अपनी संस्कृति को, अपनी गाय, गीता, गंगा, गायत्री को, भारत के उत्कर्ष को हम व्यापक रूप से समझें और उस पर चर्चा करें। इसके लिए जिलों में, प्रांत में भी हम करेंगे, और जिलों में भी एक एक कार्यक्रम इसी तरह से हाल में, जैसी आपकी स्थिति हो, जैसी संख्या जुटे, बड़े हाल में फ्री में मिल जाए, फ्री में, नहीं तो अपना किराए पर लेकर के किसी विद्यालय का हाल मिल जाए, किसी अधिकृत वक्ता को बुला करके आप संपर्क करेंगे तो हम राष्ट्रीय महामंत्री जी से संपर्क करेंगे, किसी वक्ता को बुलाएंगे, आपके जिले में भेजेंगे, लेकर के आएंगे। आत्मबोध से विश्वबोध पर एक बड़ा कार्यक्रम हर जिले में करना है। आज के विषय में मैं अपनी स्टाइल में कुछ इधर उधर बोल जाता हूँ, तो हो सकता है कुछ लगा हो आपको कि मैं गैर विद्वान की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन वो कई तरह के अपने भी आक्रोश हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे रीवा, उसमें भी मैं चिंतित था, लेकिन आपको इतना तो मुझे बताना ही है कि प्रांत, देश के हर प्रांत से ज़्यादा आपकी संख्या थी। हमारे मनमोहन बाराकोटी जी बैठे हुए हैं, मैं इनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, ये गए थे। और प्रांत से हमारे सबसे अधिक संख्या, देश भर के प्रांतों से, केरल से लेकर के कश्मीर तक से लोग आए हुए थे। सबसे अधिक संख्या फिर भी हमारी थी। मुझे अपने प्रयास पर आप लोगों के सहयोग पर गर्व है। बाकी संगठन की बातें, संगठन के सत्र में जो अंतिम सत्र होगा
इसलिए जो आ गया है उसको जाने की जरूरत। सबसे अधिक जो संगठन और समापन सत्र एक कर देंगे हम, और वह सत्र हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी लेंगे, और संगठन की दृष्टि से और हमारे आगे के कार्यक्रमों की दृष्टि से क्या हमको करना है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। बस इन्हीं सब